Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 3.1 from the chapter Matrices of class 12 CBSE. Okay, so the question is, in the matrix A, this, write the order of the matrix, next the number of elements, and write the elements A13, A21, A33, A24 and A23. Okay, so we need to find out the value of the following questions from the following matrix. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन में गिवन है A इज इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7, 2 5 19 माइनस 7. नेक्स्ट लिखा है 35 माइनस 2, 5/2 एंड 12. नेक्स्ट लिखा है √3 1 -5 एंड 70. ये हमारा मैट्रिक्स है. हमें इस मैट्रिक्स से फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ऑर्डर मतलब कि एक मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं. रोज़ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक रो माना जाएगा, और वर्टिकल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक कॉलम माना जाएगा. तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में कितने एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं. एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये होगा फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में हम पहले क्या करते हैं, रो को काउंट करके लिखते हैं, उसके बाद क्रॉस देते हैं और उसके बाद कॉलम काउंट करके लिखते हैं. कॉलम इसमें कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी कि वर्टिकल जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं उसको हम कॉलम में काउंट करेंगे. तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि 4 कॉलम प्रेजेंट हैं. ठीक है, और ये कैसे लिखा मैंने, 3 यानी कि नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस 4 यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स. यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आपको पूछे तो आप कैसे बताएंगे, उसके नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाइड नहीं करना है, सिर्फ ये क्रॉस का साइन देना है. रिप्रेजेंट करता है कि ये एक 3/4 मैट्रिक्स है. हम इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं 3/4. इसके जगह कुछ और भी हो सकता है, 4/3, 6/7, 2/2, ऐसे हम इसे प्रोनाउंस करते हैं 3/4, यानी कि 3 रोज़ और इसमें 4 कॉलम्स है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है. इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस गिवन मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. तो ये भी बहुत ही इजी है. हमने जो रोज़ और कॉलम्स फाइंड आउट किए थे उन सारे, यानी कि वो रोज़ और कॉलम्स का नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे. रो कितना आया था 3 और कॉलम कितना आया था 4, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 12, यानी कि 12 है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. अगर आपको डाउट लगे तो आप मैनुअली काउंट करके भी चेक कर सकते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स में
हम टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इजी था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा गया है, राइट द एलिमेंट्स A13, उसके बाद A21, उसके बाद A33, उसके बाद A24, उसके बाद A23। ठीक है, यहाँ पर A रिप्रेजेंट करता है हम किस एलिमेंट को लिखेंगे, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जो नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है किस रो में वो प्रेजेंट है, और सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करता है किस कॉलम में वो प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप एक बार देख लेंगे तो खुद से ही कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है A13, यानी कि एक एलिमेंट जो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है। तो मैट्रिक्स में मूव करिए, फर्स्ट रो कौन सा वाला है, ये वाला फर्स्ट रो है, और इसका थर्ड कॉलम कहाँ है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एलिमेंट का नाम हमें लिखना है, जो कि है A21, यानी कि एलिमेंट जो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड रो कौन सा है, ये वाला है सेकंड रो, और इसका फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला है फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। ऐसे ही अब देखते हैं A33, यानी कि एक एलिमेंट जो कि थर्ड रो में थर्ड कॉलम में है। ठीक है, तो अब यहाँ से थर्ड रो कौन सा वाला है, ये वाला है थर्ड रो, और इसका थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये वाला है थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। हम यहाँ पर लिख देंगे -5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है A24, यानी कि एक एलिमेंट जो सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम में है। तो मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं सेकेंड रो कौन सा है, ये वाला है सेकेंड रो, इसका फोर्थ कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये फोर्थ कॉलम, यानी कि सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम में प्रेजेंट है 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, बहुत ही इजी है। और लास्ट वाला क्या है, A23, यानी कि एक एलिमेंट जो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में है। ये भी बहुत इजी है, मैट्रिक्स में जाइए, सेकेंड रो कहाँ है, ये वाला है सेकेंड रो, इसका थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि 5/2 इज़ द आंसर, यानी कि A23 क्या हो जाएगा, 5/2। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ में कौन सा क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What if has 13 elements? यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, उसे हमें फाइंड करना होगा। और इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा उसका पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, तो 24 एलिमेंट्स अगर होंगे, अगर हम लेट करेंगे कि नंबर ऑफ़ जो रोज़ है, लेट नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू m,
एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n। ठीक है, यानी कि रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स जो है वो है 24। हमें ये गिवन है और हमें m और n की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आता है, यानी कि हमें डायरेक्टली ये पूछा है कि 24 के कितने फैक्टर्स होंगे। जितने भी फैक्टर्स होंगे वही क्या होंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जो मल्टीप्लाई होकर 24 एलिमेंट्स देंगे हमें एक मैट्रिक्स पर। तो बहुत है, 24 के फैक्टर्स लिख दो। फर्स्ट होगा फर्स्ट और 24 का, ठीक है। उसके बाद 2 और 12 का भी होगा। इसे हम पलट भी सकते हैं, 24 क्रॉस 1 और 12 क्रॉस 2, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट एक रो 24 कॉलम्स है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, 24 रोज़ है और एक ही कॉलम्स है। ऐसे ही हम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट 3 से अगर हम करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 आता है, 3 रो 8 कॉलम। इसे हम पलट भी सकते हैं, 8 रो 3 कॉलम। नेक्स्ट 4 6 ज़ा 24 आता है, 4 रो 6 कॉलम। इसे हम पलट भी सकते हैं, 6 रो 4 कॉलम, ठीक है। 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, 6 का तो होगा, 7 का नहीं होगा, 8 का हो गया, ठीक है। तो पॉसिबल जितने भी रो ऑर्डर हो मैट्रिक्स का होगा वो हमने लिख दिया। इसके बाद आता है अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 13 होता, यानी कि रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 13 होता, तो क्या क्या होता, ये भी सेम 13 का फैक्टर्स लिखना है। 13 क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 का फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 13 और 1। तो ऐसा हम क्या लिखेंगे, 13 और 1, यानी कि 13 रोज़ और 1 कॉलम। और इसे हम पलट कर भी लिख सकते हैं, एक रो और 13 कॉलम, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।